नमस्कार दोस्तों, हेल्थ 24 चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियां आ गई हैं और हम बनाएंगे आज ड्राई फ्रूट लड्डू। इसके लिए दोस्तों हमें एक कढ़ाई लेनी है, उस पे हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। जैसे आपको पता है सर्दियों में घी जमा हुआ है, तो पहले जब हम गैस ऑन करेंगे तो थोड़ी देर पहले बर्तन को गर्म करके फिर घी को पिघला लेंगे। जब घी अच्छी तरह पिघल जाए तब हम उसमें डालेंगे, तब सबसे पहले हम उसमें डालेंगे गोंद। गोंद सर्दियों में खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और गोंद को हमें ध्यान रखना है कि भूनना ऐसे है कि वो फूल जाए। फूल के थोड़ा थोड़ा करके, अगर गोंद आपकी 100 ग्राम गोंद ले सकते हैं आप, 100 ग्राम गोंद ले रहे हैं तो धीरे धीरे से पहले वो फूल जाएगी पूरी, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको भूनें, एक साथ सारी गोंद मत डाल दें। अब हम गोंद को फूलने के लिए फुलाएंगे। देखिए कैसे गोंद अभी बिल्कुल ही ये आपको इसकी तरह दिखेगी जैसे छोटे छोटे से दाने होते हैं, मिश्री के छोटे चीनी के दाने, उस तरह की होगी, लेकिन फूल कर ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी। और अगर आप उसे अपने हाथ से दबाएं तो वो फूटेगी। उतना आपको भी भूनना है। अभी देखिए मैं भून रही हूँ, आप देखिएगा किस तरह से वो इसका साइज चेंज होगा। ये देखिए कितनी सुंदर से ये फूल गई। ऐसे ही फूलेगी जब आप घी में भूनेंगे इसको, तो इस तरह से फूल जाएगी। एक साथ मत डालिएगा गोंद को, नहीं तो क्या होता है अगर हम एक साथ डाल देते हैं तो उसको स्पेस नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं घी कम डालें, और कम घी में अगर हम भूनना चाहते हैं और हमने ज़्यादा गोंद डाल दी तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा और वो अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। अब हमने गोंद को बैचेस में भून लिया और अब हमने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब गोंद भून गई तो हमने उसको निकाल लिया। अब जो घी बचा हुआ है कढ़ाई में, उसी में हम थोड़े मखाने डाल देंगे। जैसे मैंने लगभग 200 ग्राम मखाने लिए हैं, उनको मैं अच्छे से भून दूंगी। आपको पता ही है जैसे आवाज़ आती है, उसको दबाने पे आवाज़ आए, इस तरह का हमें उसे मखाने को अच्छे से भूनना है, ठीक है। और भून के इसको भी हम निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि फिर हम इसे बाद में पीसें। इससे पहले हम सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। घी नहीं चाहते आप लोग तो थोड़ा कम ही डालें। जैसे मैंने बादाम डाले तो मैंने घी और नहीं डाला, जो घी है कढ़ाई में मैं वही घी यूज़ कर रही हूँ। काजू और बादाम, इनको हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट भी हो जाता है तो जो घी लगा हुआ है ऑलरेडी कढ़ाई में, उस पर काम आ जाएगा। आपको और ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम डालेंगे अखरोट, उनको भी थोड़ा हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे थोड़ा सा इनकी लॉन्ग रखने में, इनको स्टोर करने में थोड़ा ठीक रहता है अगर आप थोड़ा भुन के डालते हैं। अखरोट को भी आप 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप डालेंगे कटा हुआ, हमने नारियल को काट के रखा है, इसको भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने अगर घी ज़्यादा नहीं डाला, केवल गोंद के लिए ही सबसे पहले डाला था, गोंद और मखाने, बाकी सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इन्हें मिक्सी में पीसेंगे। ये ध्यान रहे कि मिक्सी को हमें एकदम से नहीं चलाना है, रोक के पीसना है, नहीं तो गर्म हो जाती है मिक्सी और आप ऐसे इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना लिया हमने इस गोंद का, और अब हम इसी तरह सभी चीज़ों का पाउडर बना लेंगे। अब हमने सभी चीज़ों का जब पाउडर बना लिया तो अब फिर से हमने 2 चम्मच घी डाला है और इसमें अब हम आटा डाल रहे हैं। 2 कटोरी आटा मैंने डाल दिया। 2 कटोरी आटा डालना है और साथ में हम थोड़ा सा आटे को पहले अच्छे से भूनेंगे खुशबू आने तक। धीरे धीरे आटे को सौंधी खुशबू आए, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लगेगा आपको आटे को भूनने में। 15-20 मिनट तक में आपको अच्छी खुशबू आने लगेगी। घी अगर कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दे रही हूँ। मुझे आटा थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है घी, तो इससे मैंने थोड़ा सा और घी डाल दिया ताकि अच्छे से आटा भुन जाए। इस आटे में थोड़ा सा बेसन भी हम भून लेंगे, मिक्स करेंगे। आटा और बेसन डालने से थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में गुड़ खाना अच्छा होता है, तो हमने गुड़ ले लिया है। गुड़ को पकाया, अपने आप गुड़ मेल्ट हो गया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। 5 मिनट के लिए किया हमने गुड़ को, थोड़ा कूट के डालेंगे गुड़। और फिर उसमें हम ये भुना हुआ आटा और बेसन का मिक्सचर, जिसमें आटा ज़्यादा है, बेसन थोड़ा ही है। अगर आटा हमने लिया है 2 कटोरी, तो आप 1/4 कटोरी ले लेंगे बेसन की, जो भुना था हमने। और अब इसमें सबको मिक्स करेंगे। सबसे पहले गुड़ में आटा और बेसन वाला पाव, जो भुना हुआ मैटर है, वो मिक्स करके अच्छे से। बाकी ये सारा ड्राई फ्रूट है, ये बड़ी थाल में मैंने सारा ड्राई फ्रूट पीस के रख लिया था, उसी में अब ये आटा और बेसन वाला गुड़ के साथ जो मिक्सचर है वो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। क्योंकि कढ़ाई तो गर्म है, अब यहाँ पे लड्डू बना नहीं पाएंगे। एक बड़े बर्तन में जहाँ अच्छे से मिक्स हो जाए सारा कुछ, हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कड़छी पे भी ये देखिए मैं कैसे इसको ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं बड़े बर्तन में। और अब हम थोड़ा सा इसको ठंडा भी करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म बहुत है ये। ठीक है, कड़छी से भी मैंने हटा दिया, देखिए सारा जो भी इस पर लगा हुआ है सारा हटा के। अब हम इसके थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म में तो लड्डू बंधेगा नहीं। हाथ में घी लगा के और फिर हम अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। हाथों में घी लगा के छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बहुत बड़े नहीं हों, नहीं तो एक बार में खाने में वो रहते हैं। अगर छोटे लड्डू आप बनाते हैं तो वो खाने में आपको इजी रहता है। एक बार में आपने एक लड्डू लिया और आराम से खाया। ऐसे दोनों हाथों को मैं दबा दबा के, देखिए कैसे मैं बना रही हूँ लड्डू। थोड़ा सा पोर्शन लेके दोनों हाथों से दबा के और हम लड्डू को
तैयार कर लेंगे। ठीक है। और देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें थोड़ा ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में भर लें और कई दिनों तक खा सकते हैं। थैंक यू, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।